हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू मैथलर्न। हम क्लास 11 के एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। पिछले वीडियो में पार्ट 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक कंप्लीट किया था। आज जैसा कि रेस्ट ऑफ द सम्स करने का वादा किया था, शायद सारे सम्स एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन पार्ट बाय पार्ट हम करते जाएंगे और हर एक सम्स को समझते जाएंगे। प्रूव क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स अगेन इंटू cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। नोटिस कीजिएगा ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है, इक्वल टू 1 प्रूव करना है। जैसा अब तो आपको कुछ अंदाज लग गया होगा कि प्रूव कैसे किया जाता है। एलएचएस को लिखेंगे और एलएचएस को पूरा लेफ्ट हैंड साइड को आपको एक बार नोट करना है। अब cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, आपको बार बार समझाए हैं, क्वाड्रेंट बना के समझाए हैं। 3 पाई बाई 2 पहले आपको देखना है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। दो बातों को नोटिस करना है। पाई बाई 2 का ये क्या है, ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। चलिए 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है पाई बाई 2, सो ये ऑड मल्टीपल हुआ। ऑड मल्टीपल होने से क्या होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है, यानी कि ये साइन एक्स बनेगा। कॉस और पाई बाई 2 का कोई भी ऑड मल्टीपल होगा तो ये क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि कॉस का फंक्शन साइन, तो कॉस साइन में बदल जाएगा, साइन एक्स। इतना ही नहीं है, ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 में क्या देखना है, ये जो वैल्यू आपने लिखा साइन एक्स लिखा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहां पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये देखना है। इसके लिए आपको देखना है 3 पाई बाई 2 क्या होता है। 3 पाई बाई 2 3 इंटू 180 बाई 2, यानी कि यह हो गया 270 डिग्री। 270 डिग्री प्लस एक्स, यानी कि 90, 180, 270। 3 पाई बाई 2 इतना एंगल होता है, प्लस एक्स, यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो, ये जो पॉइंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड, और फोर्थ में क्या होता है, कॉस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर भूल गए हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, तो कॉफी सी फॉर कॉस, तो कॉस का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यानी कि ये cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स होगा साइन एक्स। अगर कैलकुलेशन करके आप देखते कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो cos का वैल्यू माइनस हो जाता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन एक्स होगा। तो देखिए cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स को आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। सिंप्लीफाई करते जाना है और इसी तरह आपका सम्स देखिएगा कितना सरल हो जाएगा। फिर cos 2 पाई प्लस एक्स, अब आपको शायद आपको प्रैक्टिस हो गया है। 2 पाई क्या है, 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री, पूरा एक चक्कर। और 360 लगाने के बाद जब x यहां पर आएगा तो ये क्या हो गया, दिस इज माई फर्स्ट क्वाड। और फर्स्ट क्वाड में तो सारे
पॉजिटिव होते हैं और ये क्या हो जाएगा, cos 2 पाई है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, 2 पाई है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, 2 पाई का मतलब है 4 इंटू पाई बाई 2। ये क्या है, पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है, इसलिए फंक्शन चेंज होगा, cos 2 पाई प्लस एक्स cos x ही रहेगा। और ये आप देख रहे हैं 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्र में आता है, इसलिए इसका साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये दोनों का सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, सिर्फ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसी तरीके से इसको भी आप सिंप्लीफाई करते जाइए। cot 3 पाई बाई 2, अगेन हम देख रहे हैं cot 3 पाई बाई 2, ये cot 10 में बदल जाएगा क्योंकि 3 इंटू पाई बाई 2 है और मल्टीपल है, इसलिए cot 10 बन जाएगा। लेकिन देखना है 3 पाई बाई 2 किस क्वाड्रेंट में आता है, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में आता है, 3 पाई बाई 2। अब तो समझ गए, ये आ गया 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहां से पीछे जाएगा, 270 से कम है, यानी कि ये कहीं ऐसा आएगा, इसे कहते हैं 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, दिस इन थर्ड क्वाड्र। और थर्ड क्वाड्र में एड शुगर टू कॉफी, T फॉर 10, तो T फॉर 10 और 10 का रेसिप्रोकल cot, सो 10 और cot यहां पर 10 और cot आर पॉजिटिव, 10 और cot पॉजिटिव, तो cot का वैल्यू 10x तो हो गया क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, ये 10x हो गया। लेकिन ये पॉजिटिव है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्र में है, इसलिए पॉजिटिव 10x प्लस अगेन cot 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई प्लस एक्स जब भी रहे आप समझ लीजिए ये फर्स्ट क्वाड्र में है, क्योंकि एक बार चक्कर लगाने के बाद जब हमारा कोई एंगल बनता है तो क्या होगा, 0 और 90 के बीच में बनेगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्र में है। इसलिए cot 2 पाई प्लस एक्स 2 पाई है, इसलिए cot ही रहेगा, cot ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्र में है इसलिए इसका तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, बिकॉज ऑल आर इन फर्स्ट क्वाड्र आर पॉजिटिव। तो हमारा ये बन गया। अब इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये tan x है, ये cot x है। हम क्लास 10 से पढ़ते आए हैं इस तरह का प्रूव करने के लिए tan x, cot x, sec x एंड cosec x को साइन और कॉस के टर्म में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो प्रूव बहुत आसानी से हो जाता है। प्लस cos x बाई साइन x इंटू cos x, ये ऐड कर लीजिए, एलसीएम लीजिए, तो cos x इंटू साइन एक्स, cos x मर गया, साइन x से साइन x मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर एक्स, प्लस साइन x से साइन x मर गया, cos x से cos x का मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर एक्स, साइन x इंटू cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सो 1 बाई cos x इंटू साइन एक्स कैंसिल हो गया, cos x कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1, दैट इज योर RHS एंड हेंस प्रूव्ड।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। थोड़ा n और x को आप डिफरेंस नोटिस कीजिएगा, ये n है, ये x है। कोई भी सम्स रहे, घबराने का नहीं है, थोड़ा सोचने का है। साइन इंटू साइन प्लस कॉस इंटू कॉस। ठीक है, साइन के अंदर क्या है, ये साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। किसका है, किसी एंगल का है। तो एंगल हमारा क्या है, साइन के बाद में जो लिखा हुआ वो एंगल है, यानी कि n प्लस 1 इंटू एक्स हमारा एंगल है। और एंगल को हम तो लेट कर ही सकते हैं। लेट n प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू a और एंड n प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू b। देखिए इस तरह से हम इसको a लेट कर लिया, इसको b लेट कर लिया, तो हमारा LHS बन गया साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b। आपने पढ़ चुका है कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b किसका फॉर्मूला होता है, कॉस a माइनस b का। दिस इज कॉस a माइनस b। हो सकता है आपने पढ़ा है कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। बात बराबर है, इसको अगर रीअरेंज कर लीजिए तो कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b हो जाएगा। तो ये कॉस a माइनस b का फॉर्मूला है। अब a और b का वैल्यू यहां से आप बैठा दीजिए। कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स। कॉस ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 इंटू एक्स, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 1 एक्स माइनस एक्स इंटू एन। एक्स एन बोलिए या एन एक्स बोलिए, बात बराबर है, एन एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x। एन एक्स माइनस एन एक्स कैंसिल हो गया, सो कॉस माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स। और कॉस माइनस एक्स क्या होता है, हमने पढ़ चुके हैं, ये माइनस एक्स और माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स एंड सेक माइनस एक्स, नेगेटिव साइन चला जाता है, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। सो ये कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, दिस इज द राइट हैंड साइड। नंबर 11 में cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस रूट 2 साइन एक्स, ये प्रूव करना है। देखिए cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फॉर्मूला आपको मालूम है, आप ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं और आपको माइनस रूट 2 साइन एक्स प्रूफ हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आपको एक दूसरा फॉर्मूला मालूम था, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। अगर इसको सी लेट कर लेते हैं, इसको डी लेट कर लेते हैं, तो आप कॉस सी माइनस कॉस डी का एक फॉर्मूला आपको मालूम है। लेट 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स इक्वल टू सी, या तो हम ए ले लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं, ए एंड
3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू बी। ये फॉर्मूला हमने डेराइव किया था जब हमने देखा था cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y, और cos x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos y प्लस साइन x साइन y। अगर ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 तो क्या हो जाएगा? cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो cos x cos y cos x cos y, पहला टर्म दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और यहां पर माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस 2 साइन x साइन y। अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है आप इसको माइनस कीजिए, देखिए साइन चेंज कीजिए, ये आ जाएगा, और इसका साइन चेंज कर रहे तो ये कैंसिल हो जा रहा है, और माइनस साइन एक्स साइन वाई और माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई बनेगा। नाउ इफ x प्लस वाई इक्वल टू a एंड x माइनस वाई इक्वल टू b, हम लेट कर लेते हैं, तो दोनों को ऐड करने से 2x इक्वल टू a प्लस b एंड x इक्वल टू a प्लस b/2। और जब आप फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसी तरह से आपका निकल जाएगा y इक्वल टू a माइनस b/2। ये किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही किसी पार्ट में हमने फॉर्मूले जब पढ़ाए थे तो इसको हर फॉर्मूलेस को डेराइव करके दिखाए थे। तो cos a माइनस बी इक्वल टू, देखिए cos a माइनस बी, x प्लस वाई की जगह हम क्या रख सकते हैं? cos x प्लस वाई को a लेट किया तो cos a माइनस cos b इक्वल टू माइनस 2 साइन x की जगह रखेंगे a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो जब हमारा LHS बन रहा है cos a माइनस cos b, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b/2। अब a और b का वैल्यू आप यहां बैठा दीजिए। माइनस 2 साइन 3π/4 प्लस 3π/4, अलग से सब एडिशन कर लेते हैं। 3π/4 प्लस 3π/4 क्या आ जाएगा? 6π/4। 3π और 3π आपस में ऐड हो जाएगा 6π/4, और प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा। सो 3 2 जा 2 2 जा, सो 3π/2 a प्लस b हमने किया 3π/2 और नीचे में 2 है इंटू साइन, अब a माइनस b करना है, a माइनस b यानी कि 3/4 3π/4 और 3π/4 कैंसिल हो जाएगा, और x और माइनस का x माइनस का माइनस x, सो ये x से जब माइनस x से जब माइनस x सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2x।
तो a माइनस बी बन गया 2x बाई 2। a माइनस बी बना, देखिए इसको और इसको माइनस करने से 2x आता है और फॉर्मूला में बाई 2 है, इसलिए बाई 2 लिखा। -2 साइन 3 पाई, 2 नीचे है और 2 से डिवाइड करना है, सो 2 2 जा 4 बन जाएगा, इंटू साइन x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -2 साइन 3 पाई बाई 4। अब आपको मालूम है साइन 3 पाई बाई 4 को किस तरह से वैल्यू निकाला जाता है। 3 पाई यानी कि 3 इंटू 180 बाई 4 135। सो 135 को आप लिख सकते हैं, ये हो गया साइन 135 और 135 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 45, यानी कि पाई माइनस 45। तो पाई है यानी कि पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है, इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन 45 भी रहेगा। और पाई माइनस 45, पाई माइनस 45, पाई यहां आता है, ऐसे पाई आता है, और पाई माइनस 45 यानी कि ये माइनस मतलब पीछे जा रहा है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 45 ही रहेगा। सो -2 साइन 3 पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, 45 लिखिए या पाई बाई 4 लिखिए, क्योंकि अब मालूम है 180 बाई 4 45 आता है। सो रेडियन में हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं, इंटू साइन एक्स -2 साइन पाई बाई 4 का आपका मालूम है 1/√2 इंटू साइन एक्स। √2 से जब 2 कैंसिल होता है तो √2 आता है, यानी कि -2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू 1/√2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, और यहाँ साइन एक्स तो है -√2 साइन एक्स RHS। नंबर 12 में चलते हैं। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। देखो इस तरह का LHS में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो लगता ही है हमें फैक्टराइजेशन करने के लिए कह रहा है। इस तरह का सम में थोड़ा इंट्यूशन तो आता ही है, इसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में। तो चलिए फटाफट हम LHS को लिखते हैं, फिर इसका फैक्टराइजेशन इस तरह से कर देते हैं। साइन 6x प्लस साइन 4x मल्टीप्लाई साइन 6x माइनस साइन 4x। चलिए इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब नंबर 11 में जिस तरह का बताया साइन ए प्लस साइन बी, वहां पर कॉस ए माइनस कॉस बी था, यहां पर साइन ए प्लस साइन बी, इसका भी फॉर्मूला का डेरिवेशन हम बता चुके हैं, आपको सिर्फ पुराना वीडियो देखना है। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ए यहां पर 6x है और b 4x है, तो इस तरह से आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। 2 साइन 6x प्लस 4x
by 2 into cos 6x minus 4x by 2, और ये होगा साइन a माइनस बी, साइन a माइनस साइन b, ये होता है 2 cos a प्लस b by 2 into sin a माइनस b by 2। साइन a प्लस साइन b जब रहता है तो साइन पहले आता है और a माइनस b के साथ cos रहता है, लेकिन जब साइन a माइनस साइन b रहता है पहले सेम फॉर्मूला है, सिर्फ cos पहले आता है, a प्लस b में cos आता है और a माइनस b के साथ साइन रहता है। थोड़ा सा दिमाग में रखना है, प्रैक्टिस करते करते आपको फॉर्मूला भी फटाफट याद हो जाएगा। टू इंटू कॉस a प्लस बी 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। अब 2 साइन 6x प्लस 4x 10x बाई 2 हम 5x लिख सकते हैं इंटू कॉस 6x माइनस 4x 2x बाई x 2x बाई 2 x, और ये बन गया 2 cos, इसी तरह से 5x इंटू साइन x। अब देखिए सारे मल्टीप्लाई है तो हम इस ब्रैकेट को लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको ब्रैकेट को लिखने का मतलब नहीं है, ब्रैकेट को हटा देते हैं। 2 साइन 5x इंटू कॉस एक्स इंटू 2 cos 5x इंटू साइन x। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? 2 साइन x, इसको लिख लिया, इस 2 को लिख लिया, फिर इंटू कॉस x, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। तो साइन x इंटू कॉस x इंटू 2 इंटू साइन, इस 2 को भी ले लिया, 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x। ये हमने क्यों किया? राइट हैंड साइड को देखते हुए किया। राइट हैंड साइड में क्या है? साइन 2x है, साइन 2x है, और साइन 2x का फॉर्मूला हमने पढ़ चुका है, 2 साइन a इंटू साइन 2a इक्वल टू साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। ये फॉर्मूला हमने पढ़ चुका है, इसलिए जब भी हम देख रहे हैं यहाँ पर साइन 2x है तो हमें किस तरह से अरेंजमेंट करना है। 2 आ गया और साइन x इंटू कॉस x यहां लिखते हैं तो हमारा बन जाता है ये साइन 2x। ये तो हमारा मिल गया। अब ये अगर a है, ये भी a है, तो साइन 2 इंटू a का मतलब क्या है? 5x, यानी कि साइन 2x इंटू साइन 10x। दिस इज द राइट हैंड साइड। थोड़ा सा फॉर्मूलास को देखना है, अलर्ट रहना है, कौन सा फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं, और राइट हैंड साइड को देखते हुए चलना है कि हमें किस मंजिल में पहुंचना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आप तो मंजिल पे पहुंच ही जाओगे। देखिए अगला सवाल भी बिल्कुल नंबर 12 जैसा है। आपको लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसे हम फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करने के बाद ही हम देखेंगे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए और उसके ओर जाने का कोशिश करेंगे। चलिए पहले तो हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं LHS को। तो cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x बन जाएगा cos 2x प्लस
cos 6x into cos 2x minus cos 6x, a plus b into a minus b। अब आपको फॉर्मूला लगाने का है cos a प्लस cos b। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2। cos a plus b equal to 2 cos a plus b into cos a minus b by 2। सो हमारा यहां पर हो जाएगा 2 cos a plus b यानी कि 2x plus 6x 8x 8x by 2 4x into cos a minus b cos a minus b 2x minus 6x minus 4x by 2 minus 4x by 2 यानी कि minus 2x cos minus 2x। इसको ब्रैकेट में घेर लेते हैं क्योंकि इसको भी करना है इसी तरीका से। अब cos a minus cos b cos a minus cos b, इसका फॉर्मूला है -2 sin a plus b by 2 into sin a minus b by 2। अगर cos x plus y minus cos x minus y करके आप देखेंगे तो आपको इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। इसको cos x plus y plus cos x minus y को करके ऐड करके आप डिराइव करके देख सकते हैं। आपको एक डेरिवेशन हमने इस वीडियो में भी दिखाया, उसी तरीके से आप कोशिश कीजिए, आपको फॉर्मूला भी डिराइव करना आ जाएगा और आपको याद भी रखना है। -2 sin a plus b by 2 2x plus 6x 8x 8x by 2 4x into sin a minus b again minus 4x by 2 minus 2x। टू cos 4x cos minus 2x, अगर cos का माइनस रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है। ये हमने पिछले सब में भी किया। cos minus x इक्वल टू cos x, इसलिए cos minus 2x इक्वल टू cos 2x। -2 sin 4x इंटू sin minus 2x। सिर्फ cos और sec ही अगर माइनस रहता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन अदर 4 रेशियोज अगर माइनस रहता है तो माइनस में रहता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 2x। इसका ध्यान रखना है। 2 cos 4x इंटू cos 2x इंटू माइनस प्लस, तो माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जा रहा है। 2 sin 4x इंटू sin 2x। अब तो आपको लग रहा है, चलो यहां तक तो ठीक था, ये तो बिल्कुल पिछला वाला जो हमने किया था 12 नंबर्स है उसी जैसा है। थोड़ा सा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाना है, क्योंकि 4x लाना है sin 4x, तो यहाँ पर sin 2x है, यहाँ पर cos 2x है, तो 2 ले लेते हैं, एक 2 और sin 2x ले लेते हैं 2 sin 2x इंटू cos 2x इंटू 2
साइन 4x इंटू कॉस 4x। थोड़ा अरेंज कर लिया ताकि आपको मालूम चले। 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a होता है, इसलिए साइन 2 इंटू यहां पर ए का मतलब है 2x। 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यहां पर ए का मतलब है साइन 2 इंटू 4x, साइन 4x इंटू साइन 8x RHS। आपको भी लग रहा होगा सिर्फ फॉर्मूले पर, आइडेंटिटीज पर थोड़ा मास्टरी हो जाए तो हर सम तो हलवा है। लोग कहते थे क्लास 11 के मैथ्स बहुत कठिन है, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है? करते चलिए, हम आपके साथ है ना, आपको एक भी सम में प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। चलिए 14 सवाल देखिए। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। कुछ भी हो, हमें पिछले एक्सपीरियंस से क्या देखना है? साइन 2x प्लस साइन 6x, ये हमें मालूम है साइन a प्लस साइन b का कुछ तो फॉर्मूला होता है, जिसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेंगे, इसको साइड में लिख देते हैं। LHS साइन 2x, इसको 6x कर देते हैं, साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। अब साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b इक्वल टू 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड कर दिया, और इसको चलिए अभी फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखते हैं यहां से क्या निकलता है, फिर इसको इसके साथ कुछ करना पड़ेगा तो करेंगे। 2 साइन 6 प्लस 2 8, 8 बाई 2 4, सो साइन 4x इंटू कॉस 6 माइनस 2 4, 4 बाई 2 2, 2x प्लस 2 साइन 4x। टू साइन 4x दोनों टर्म में है, इसलिए 2 साइन 4x को कॉमन ले रहे हैं, तो यहां बच रहा है cos 2x प्लस यहां बच रहा है 1। टू साइन 4x, देखिए यहां पर 4x है राइट हैंड साइड में, 2 भी है, 2 2 4, सिर्फ हमें 2 cos स्क्वायर एक्स लाना है। अभी करीब करीब आ चुका है, यहां पर सिर्फ 2 cos स्क्वायर एक्स लाना है, हमारा RHS निकल जाएगा। ये हम कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड को देखते रहना है, हमें करना क्या है। अब cos 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ चुका है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 2 साइन 4x इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अगर हम 1 के बदले में साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिखते हैं, वही गलत काम नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 तो होता ही है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस और माइनस कैंसिल होता है। सो 2
साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और इस तरह से 2 to the 4 cos square x into sin 4x. This is your RHS. Next question. Cot 4x into sin 5x plus sin 3x equal to ये. अब तो हमें समझ में आ गया, जब भी इस तरह का देखेंगे तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, चलिए कुछ तो होगा। एलएचएस में cot 4x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं cos 4x अपॉन sin 4x, क्योंकि cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। अंदर में साइन ए प्लस साइन बी, अब तो फॉर्मूला याद हो गया है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो क्या होता है देखते हैं, cos 4x by sin 4x 2 sin 5 plus 3 8, 8 by 2 4, यानी कि 2 sin 4x into cos 2x by 2 x, ये मल्टीप्लाई है, तो डिनोमिनेटर में sin 4x और न्यूमरेटर में भी sin 4x है, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 2 इंटू cos x इंटू cos 4x। लेकिन हमारा है cot x इंटू sin 5x माइनस sin 3x, कुछ इससे इसका रिलेशन तो है नहीं, इसलिए अभी हम कंफ्यूज हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं, हमारा आरएचएस आएगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। तो बच्चों, इस हालत में जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, आरएचएस को भी लेकर चलते हैं। एलएचएस को हम इधर ही छोड़ देंगे, अब हम आरएचएस को लेकर चलेंगे। आरएचएस में क्या है, आरएचएस में cot x, जिसको हम लिख सकते हैं cos x बाई sin x, और यह है sin a माइनस sin b, sin a माइनस sin b 2 cos sin a प्लस b, पहले sin रहता है फिर cos रहता है, लेकिन sin a माइनस बी में पहले cos आता है फिर sin आता है, 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू sin 5x माइनस 3x बाई 2, cos x बाई sin x 2 cos 8 by 2 4x, 2 cos 4x इंटू साइन 5x माइनस 3x, मतलब कि साइन 2x by 2, यानी कि साइन x। यहां भी देखिए साइन x डिनोमिनेटर में है, यहां भी न्यूमरेटर में साइन x है, कैंसिल हो जाएगा, हमारा मिल गया 2 cos x इंटू cos 4x। एलएचएस में हमने जहां छोड़ दिया था 2 cos x इंटू cos 4x, राइट हैंड साइड से भी हमारा इतना ही निकल गया 2 cos x इंटू cos 4x, हेंस
LHS इक्वल टू RHS। ये भी एक प्रोसेस है। जब आपको LHS से करके आप राइट हैंड साइड में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप मिड वे में छोड़ दीजिए और आपका जो रिजल्ट आया RHS से सॉल्व करने के बाद देखिए जहां पर आप छोड़े हैं सेम रिजल्ट आपका RHS से आता है या नहीं। अगर आ जाए तो आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस सब में हमने देखा कि हमें LHS और RHS दोनों साइड से करना पड़ रहा है। 16th क्वेश्चन, cos 9x minus cos 5x डिवाइडेड बाई sin 17x minus sin 3x, और प्रूफ आपको RHS में दिख रहा है। LHS cos a minus b, अब तो आपको फॉर्मूला रट गया होगा। cos a minus b minus 2 sin a plus b into sin a minus b, तो minus 2 sin 9x plus 5x by 2 into sin 9x minus 5x by 2। cos a minus cos b का हो गया। अभी sin a minus sin b का फॉर्मूला लगाना है। 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2। sin a minus b में पहले cos आता है, cos 17x plus 3x by 2, फिर sin आएगा और यहां पर माइनस लगेगा 17x minus 3x by 2। यहां से आप 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं। माइनस साइन 9 plus 4, 9 plus 5, 14, 14 by 2, 7x into sin 9 minus 5, 4, 4 by 2, 2, 2x cos 17x plus 3x by 2। सो ये आ रहा है cos 17 plus 3, 20, 20 by 2, 10x into sin 17 minus 3, 14, 14 by 2, 7, sin 7x। यहां देखिए sin 7x और sin 7x कैंसिल हो रहा है, आपको क्लियरली मिल रहा है जो आपका राइट हैंड साइड में दिख रहा है, वही मिला जो आपको राइट हैंड साइड में मिला लिखा हुआ है। तो आप इसको लिखेंगे RHS, हेंस प्रूव्ड। cos a minus b का फॉर्मूला लगाया, sin a minus b का फॉर्मूला लगाया। अगर आपको इन आइडेंटिटी पर कमांड है तो आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल हल हुआ है। उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 16 आपने अभी देखा, समझा, खुद से भी आपने किया, आपको अभी आसान लग रहा है। आइडेंटिटीज पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा आपको। एक दिन में कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपके कमांड में आ जाएंगे। ठीक है, 17 ऑनवर्ड्स, 17 से 25 तक अभी भी बचा हुआ है, उसका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और एक्सरसाइज 3.3 को खत्म करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैथोलर्न चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू इट नाउ।
Thank you very much for watching the video. Bye bye. Take care.